दोस्तों बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। जिस दौर का सभी को इंतजार था वो दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह के बिहार दौरे ने राजनीतिक जमीन हिला दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भगदड़ मच गई है। इस्तीफे का दौर चल पड़ा है और सीट शेयरिंग को लेकर महायुद्ध छिड़ गया। एनडीए की जड़ें हिल चुकी है और इसी बीच नीतीश कुमार ने अमित शाह को सीधा सीधा चुनौती दे दी है। अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं। क्यों चर्चा गर्म है, क्यों राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है, ये समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों हालात ऐसे बन गए हैं कि नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बनती जा रही है। जेडीयू लगातार टूट रही है। याद कीजिए जब वक्फ कानून लागू हुआ था तब किस तरह जेडीयू में इस्तीफे की सुनामी आई थी। वही नजारा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। विधायक से लेकर बड़े पदाधिकारी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी तक सबके सब किनारा कर रहे हैं। इसी बीच बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। जेडीयू चुनाव मैदान में उतरने को बेताब है, लेकिन बीजेपी सीट देने से कतरा रही है। हालात ऐसे बन गए कि जेडीयू के 10 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। इसे नीतीश कुमार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। अब जरा तस्वीर दोस्तों समझते हैं। एक तरफ अमित शाह अपने चाणक्य दांव खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर बगावत की आग भड़क रही है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन भी रणभूमि बन गए। मंच पर ही बीजेपी विधायक का जेडीयू नेताओं ने विरोध कर दिया। यहाँ तक कि कुर्सियां एक दूसरे पर चलने लगी। सोचिए जब सहयोगी दल आपस में ही भिड़ जाएं तो गठबंधन का भविष्य कैसा होगा। हालात काबू से बाहर होते देख नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली और बिना बीजेपी की सहमति के ही अपने उम्मीदवार घोषित करने लगे। सम्राट चौधरी मंच पर थे और वही नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक संतोष कुमार निराला को प्रत्याशी बना दिया। सीट शेयरिंग पर मोहर लगे बिना ऐसा करना एनडीए के भीतर गहरी दरार का सबूत है। उधर दोस्तों सीट बंटवारे का जो फार्मूला सामने आया था, जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 20, हम को 10 और आरएलएमएम को 10 सीटें। उसके बाद बवाल बढ़ गया। चिराग पासवान ने कह दिया कि वो 20 नहीं बल्कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने तो धमकी दे दी कि अगर 13 सीटें नहीं मिली तो वो 100 सीटों पर उतर जाएंगे। ये वही मांझी हैं जिन्हें बीजेपी नेता दरकिनार करते रहे। अब दोस्तों इस पूरी उठापटक के बीच बीजेपी ने पलटी मारी और 102 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी पर पेंच फंस गया। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मिलने से इनकार कर दिया। हालात बिगड़ते देख अमित शाह खुद बिहार के दौरे पर पहुंचे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी की हालत भी खराब है। कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर तक नहीं जा पाए। यही वजह रही कि अमित शाह को भी पार्टी ऑफिस में मीटिंग करने की बजाय होटल में गुपचुप बैठक करनी पड़ी। दोस्तों तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं। अगर बीजेपी को मानते हैं तो जेडीयू के नेता बगावत कर देते हैं और अगर अपनी पार्टी की सुनते हैं तो बीजेपी तैयार नहीं होती है। मतलब नीतीश कुमार की हालत न घर के रहे न घाट के जैसी हो गई है। और यहाँ सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है, यहाँ दांव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी लगी हुई है। क्योंकि अगर बिहार में गड़बड़ हुई तो नीतीश कुमार ही नहीं आंध्र प्रदेश के नायडू जैसे सहयोगी भी दूरी बना सकते हैं। ऊपर से पीएम मोदी की 75 की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल भेजने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में बिहार चुनाव बीजेपी और खास तौर पर अमित शाह के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अमित शाह ने बेगूसराय से माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनकी फजीयत हो गई। मंच से उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जोर से जवाब दिया, वोट चोरी यात्रा। शाह खुद चिढ़ गए और भरे मंच पर उनकी किरकिरी हो गई। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कदम तक नहीं रखा। तो सवाल यही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या एनडीए चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा, और सबसे अहम क्या अमित शाह अपनी चाणक्य नीति से मोदी की कुर्सी बचा पाएंगे। बिहार चुनाव अब तक का सबसे बड़ा दिलचस्प और सबसे पेचीदा चुनाव बनने जा रहा है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।